दोस्तों, जो स्टॉक मेरे पास पड़ा हुआ है और जिस पर अब रेट जो है जीएसटी का वो हो गया 0%। तो 21 तारीख की रात को, क्योंकि 22 से तो रेट चेंज हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा, तो जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसके इनपुट का क्या होगा, क्या वो मुझे रिफंड मिलेगा, और मिलेगा तो कैसे कैलकुलेट होगा, कैसे अप्लाई करना है। और एक बात और बता दूं, जिनका 0% का रेट हो गया है वो ज़्यादा परेशान होंगे। ना तो बिजनेसमैन को फ़ायदा मिला इस चीज़ का, और ना ही जो एंड यूज़र है यानी कि आम आदमी उसको मिला है। आज बताऊंगा प्रैक्टिकल वीडियो, इंडिया के होते प्रैक्टिकल चैनल एक्सपर्ट सी सचिन पे। वीडियो को आखिर से देखिएगा और आपको पता चलेगा कि किस तरीके से जो रेट जीरो हुआ है, लोगों को लग रहा बताओ 18 से जीरो हो गया है, अब पराठा दूध दही सस्ते हो गए। नहीं, कैसे कैलकुलेशन समझाऊंगा। जो लिस्ट है वो आपको दिख भी रही है, जो रेट 5 से जीरो या 18 से जीरो या 28 से जीरो हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक लगा दिया मैंने, पूरा चेक कर लीजिएगा। स्टार्ट करता हूँ कैलकुलेशन से, सीधा प्रैक्टिकली पे आता हूँ। एक आइटम था जो अभी 18% है, वो आदमी ने 100 रुपये का माल खरीदा, 5% का मार्जिन लगा के 105 रुपये उसका बनता था। उसने परचेज करी, ये परचेज की लिस्ट है, 100 रुपये का माल लिया, 18 रुपये जीएसटी, तो उसके पास आ गया 118 रुपये का माल। अभी उसकी बुक्स में ये 100 रुपये का स्टॉक पड़ा हुआ है, 18 रुपये का जीएसटी का इनपुट पड़ा हुआ है। अभी वो 22 तारीख से पहले क्या करेगा ये समझ लीजिए। वो क्या करता है, अपना 5% मार्जिन लगा के 105 रुपये का माल सेल करता है, 19 रुपये का जीएसटी, इसके ऊपर 18%, और 124 रुपये का बेच रहा है वो जीएसटी लगा के, जब जीएसटी चल रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 5 रुपये उसके पास आ गए, 1 रुपये का जीएसटी उसने फालतू पे कर दिया, इसका इनपुट ले लिया, और ये माल मुझे पड़ा, मान लो मैं यूँ 124 रुपये का। अब क्या होगा 21 तारीख के बाद, यानी कि 22 तारीख, उसके बाद क्या होगा। मान लीजिए यही स्टॉक उसके पास पड़ा हुआ है, यही स्टॉक पड़ा हुआ है, तो क्या होगा, अब 118 रुपये उसकी कॉस्ट हो गई, क्योंकि अब तो आइटम जीरो हो गया है, जीएसटी का इनपुट मिलेगा नहीं उसको। ठीक है, रिफंड पे आता हूँ अभी। तो क्या होगा, उसकी कॉस्ट बन गई 118 रुपये। अच्छा, अपना प्रॉफिट मार्जिन उसने 5 रुपये रखा हुआ है, यहाँ पे भी 5 था, यहाँ पे 5 सेम रखा है, मैंने कुछ चेंज नहीं करा है। 6 रुपये उसने ऐड कर दिया, कितना हो गया कॉस्ट, 124 रुपये। यानी कि जब मैं 0% रेट हो जाएगा और जब मैं कोई वस्तु लेने जाऊँगा मार्केट में, तो मुझे पहले भी 124 की पड़ी और अब भी 124 की पड़ी। तो ये 0% होने का फ़ायदा क्या हुआ मुझे। अच्छा, आपको लगेगा कि मैंने यहाँ पे डाटा जो है ना मैनिपुलेट कर दिया, इस तरीके से बनाया कि मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि फ़ायदा नहीं हुआ लोगों को। एक एग्जांपल और ले लेता हूँ आपके लिए, और वीडियो को बीच में रोक के मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आप कोई भी डाटा ले लीजिए, कोई भी जीएसटी रेट ले लीजिए, कोई भी मार्जिन ले लीजिए, और ये फॉर्म लगा लीजिए, आपकी वैल्यू सेम आएगी। हो सकता है एक दुक्का में अलग आई हो, मैं तो 5-6 कॉम्बिनेशन लिए थे, सब में सेम आ रही थी। कुछ हो तो मुझे बता दें, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है हमें। फिर देख लीजिए एक बार, मान लेता हूँ 12% का रेट है जो अब जीरो हो गया है, तो जीएसटी में क्या करा उसने, 800 रुपये का एक माल खरीदा, 96 रुपये का जीएसटी लगाया, 896 रुपये की परचेज हो गई किसी व्यक्ति की, बिजनेसमैन की। अब वो जब आगे सेल करता है तो अपना 8% का मार्जिन लगाता है। देखिए मैंने जीएसटी रेट भी चेंज कर दिया है, यहाँ पे मार्जिन भी चेंज कर दिया है। तो 864 रुपये की मेरी सेल वैल्यू हो गई, 104 का उसने जीएसटी लगाया, 968 रुपये की मेरे को पड़ी है, क्योंकि मुझे जीएसटी का इनपुट तो मिलता नहीं है। यहाँ पे बिजनेसमैन को फायदा हो गया, 8% उसने मार्जिन कमा लिया, जीएसटी का इनपुट लेगा, बाकी जीएसटी जमा कर देगा, बाकी पूरा 64 रुपये उसकी जेब में चलेगा जो प्रॉफिट था उसका। ऐसी होता है। अब जब जीरो हो जाएगा और ये माल लेने में जाऊंगा तो क्या होगा, 896 की कॉस्ट है ये, जो जीएसटी वाला बंदा है, ट्रेडर है, क्योंकि जीएसटी का इनपुट तो मिलेगा नहीं। वो कहेगा भैया 896 रुपये का मेरे को आइटम पड़ा है, मेरा मार्जिन तो मैं 72 रुपये लूँगा, 8% यहाँ भी 8% यहाँ भी, दोनों का टोटल करा 968 रुपये का उसने मुझे दिया ये। तो जब जीएसटी लग रहा था 12% तो भी 968 रुपये, जीरो हो गया तो भी 968 रुपये, तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कॉम्बिनेशन बना लीजिएगा एक्सेल में, और मुझे नीचे बताया भी कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर आप सही कह रहे थे, गलत कह रहे थे, कहीं का दुक्का फ़र्क आ जाए वो भी लिख दीजिएगा। तो इसका मतलब जो आम आदमी है, आम आदमी कुछ नहीं मिला उसको। अब आप कहेंगे ये तो स्टॉक था, आप बात कर रहे हो स्टॉक की बात का, उस पर भी आ रहा हूँ अभी। अब हमें तो कोई फ़ायदा नहीं मिला, क्या जो जीएसटी का ट्रेडर है उसको रिफंड मिलेगा। सारा आईटीसी रिवर्स करना है आपको, सारा आईटीसी, जितने भी आइटम है 5 से जीरो हुए हैं, 18 से जीरो हुए हैं, 28 से जीरो हुए हैं, सबके ऊपर आईटीसी 31 सितंबर को रिवर्स करना होगा। मतलब 22 से पहले पहले आपको रिवर्स करना है सारा का सारा, ना कि डायरेक्ट प्रपोर्शनेट भी करना है। सोचिए, तो आप सोचिए, ना तो मुझे फ़ायदा हुआ जीरो करने से, और ना फ़ायदा हुआ उसको जिसका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है, जो ट्रेडर है।
फ़ायदा किसको हो गया? गवर्नमेंट को। देखो दोस्तों, हो सकता है कि मैं थोड़ा क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं फैक्ट पे बात कर रहा हूँ। जो फैक्ट है वो है, अब वो सही है गलत है क्या है वो देखिए। सरकार के पास कितना सारा जीएसटी होगा, आप आइडिया लगाइए कितना स्टॉक होगा लोगों के पास। ऐसा तो है नहीं इस चक्कर में लोग धंधा बंद कर देंगे, स्टॉक रखेंगे नहीं। खरबों का होगा, ये हजारों करोड़ों की बात नहीं हो रही है, अरबों की बात नहीं हो रही है, खरबों का स्टॉक होगा। और उसके ऊपर जीएसटी कितना होगा, तो क्या होगा, जो जीएसटी सरकार के पास पहुंच चुका है वो अब सारा का सारा रिवर्स करना होगा। साथ में अगर कोई प्रपोर्शनेट जीएसटी है वो भी रिवर्स करना होगा, यानी कि डायरेक्ट जो मेरा गुड्स जीरो हो गया वो तो मारा गया मैं, साथ में कुछ कॉमन हुआ किसी और चीज़ का वो भी रिवर्स करना होगा। और जब असेसमेंट आएगी ना अगले साल, ये जो केस है 9 भरेंगे 9C भरेंगे, जब इसकी असेसमेंट होगी 2 साल बाद 3 साल बाद, तब लिटिगेशन अलग से होगा, चेक कराना जरा रिवर्स करा नहीं करा, अरे तो रिवर्स कर दे पूरा, ये तो मुझे पता है प्रपोर्शनेट कहाँ है, इसका भी रिवर्स करो उसका भी रिवर्स करो, ना 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 गलत है गलत है गलत है। मतलब कितना लोगे, अगर सरकार को सही में बेनिफिट देना था इस चीज़ का। अच्छा ये बता दूं मैं, आरटीसी का रिफंड नहीं मिलेगा स्टॉक के ऊपर, पहली बात क्लियर हो गई, कोई रिफंड नहीं मिलेगा, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर नहीं आ रहा है ये चीज़। एक चीज बता दूं मैं, सरकार एक काम कर सकती थी, सरकार इसको 1% जीएसटी कर सकती थी कि चलो कम से कम 1% जीएसटी कर दूं, ताकि जो एंड यूजर है उसको फायदा मिल जाए। अगर यहाँ पे 1% जीएसटी होता तो हो सकता है अपना मार्जिन 8 से 10% बढ़ा देता, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम अगर जीएसटी का होता तो मुझे कुछ कम तो मिलता ही है, अभी तो मुझे सेम मिल रहा है। अच्छा अगर सरकार इसमें रिफंड दे देती, सरकार को पता था कि रिफंड सारा ट्रेडर ले जाएगा, ये जीएसटी को पास नहीं करेगा क्लाइंट को रिफंड का, ये इसको पता था। ये बात मैं ही मानता हूँ कि जब आ जाता तो बेनिफिट पास नहीं करता। सरकार ने बोला कि यार इससे अच्छा तो ट्रेडर रखेगा जीएसटी वाला, हम ही रख लेते हैं, तो सारा आईटीसी रिवर्स कर दो। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो स्टॉक एक्सचेंज मैंने बता दी है, आगे क्या होगा, आगे जो सर परचेज करेगा वो 0 पे, फिर आगे 0 बेचेगा, तब तो ये जो 968 रुपये की चीज़ है तब तो 896 में आएगी या 864 में आएगी, क्योंकि जीएसटी नहीं है। दोस्तों 6 महीने तक तो स्टॉक ही चलता रहेगा, और फिर क्या होगा, ये चीज़ 968 की हो जाएगी 967 की, बस वो भी 6 महीने, 6 महीने बाद ये 700 की हो जाएगी। आपको पता ही नहीं चलेगा, सिस्टम से कोई कंपैरिजन का, कोई प्राइस कंट्रोलिंग कुछ भी नहीं है गवर्नमेंट के पास, और ना ही हम ध्यान रखते हैं इस चीज़ का कि भैया ये क्या सिस्टम चल रहा है। एक चीज़ बता दूं, सरकार 1% रख सकती थी, लेकिन सरकार ने जानबूझ के नहीं रखा, क्योंकि बहुत सारा जो लॉस हुआ उसको सरकार को अपना लॉस भी तो कंपनसेट करना है। हर एक किसी की अपनी एक बैलेंस शीट होती है, उसमें एसेट्स होती है, लायबिलिटी होती है, इनकम होता है, एक्सपेंडिचर होता है, जो बराबर रखना होता है। तो सरकार भी तो अपनी बैलेंस शीट पूरी करेगी, लेकिन क्या करते हैं, भूल गए एक चीज़। आपको मैं पढ़वाता हूँ FAQ 21 जो सरकार ने इशू करा है। सरकार एक तरफ तो यहाँ दे नहीं रही है, दूसरी तरफ जो एग्रीकल्चर है, किसी ने क्वेश्चन पूछा कि एग्रीकल्चर पे आपने 0 क्यों नहीं करा, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, वही जवाब दिया जो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, लेकिन उन्होंने वो एग्रीकल्चर के लिए बोला है, यहाँ पे वो फंड अप्लाई नहीं करा है कि सरकार एक ही चीज़ को 2 नज़रिए से देख रही है। ये बड़ी हैरानी वाली बात है। ये बात वही हो गई कि एक लेडीज ने साड़ी खरीदी और अपने पति को बताई 200 की, सास को बताई 2000 की, पड़ोसन को बताई 10,000 की, सहेलियों को बताई 15,000 की, और आखिरी में खुद ही भूल गई कि मैंने किसको क्या रेट बताया और एक्चुअल प्राइस क्या था। तो गवर्नमेंट भी यहाँ ये बनाते वक्त, और जब बाद में आई तो भूल गई कि मैंने पीछे क्या करा है। मैं आपको एक बार FAQ 21 भी पढ़ा देता हूँ। दोस्तों ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के FAQ में 3 सितंबर को आए थे, टैक्स रिप्लाई की वेबसाइट से मैं डाउनलोड करे हैं। अगर आप इसके पेज नंबर 3 पे जाएंगे तो वहाँ पे एक FAQ है 21 नंबर, वहाँ वो कह रहे हैं कि वाई एग्रीकल्चर मशीनरी नॉट बीन फुल्ली एग्जम्प्टेड। आपने एग्रीकल्चर मशीनरी को पूरी तरीके से माफ़ क्यों नहीं करा, 5% का रेट करें ना, 12 से 5 कर दिया। आप देखेंगे इसमें तो वो कह रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव है हमारा जीएसटी को कम करने का, वो हमें मेंटेन करना है बैलेंस, किसमें, यूज़र में और प्रोड्यूसर में, यानी कि हम और जो जीएसटी लिया हुआ है। अगर हमें रिलीफ देना है एक्चुअल में फार्मर को, तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर है वो उस पर कुछ एडवर्स ना इम्पैक्ट पड़े, यानी कि कोई उल्टा इम्पैक्ट ना पड़े। कैसे इम्पैक्ट ना पड़े, फिर आगे बता रहे हैं ये बात। अगर एग्रीकल्चर मशीनरी को हमने फुल्ली एग्जाम कर दिया होता, सरकार कह रही है जो मैन्युफैक्चर है या डीलर है इस गुड्स का, वो आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा, ये बात भी सही है, और जो आईटीसी है वो रिवर्स करना पड़ेगा, ये बात भी सही है। इससे क्या होगा, दिस वुड इंक्रीज देयर इफेक्टिव टैक्स इंसिडेंट। इससे क्या होगा, उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी प्रोडक्ट की, जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल में दिखाया है, और उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। उससे क्या होगा, दिस में इन टर्न, इससे क्या होगा, फार्मर को ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने अभी दिखाया है कि जहाँ 0 हो गया है
वहाँ पे ITC जब रिवर्स हो जाएगा तो मेरे को सेम प्राइस पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा, विच इन टर्न वुड मेक द मेजर काउंटर प्रोडक्टिव। तो इससे क्या होगा, सारा का सारा बैलेंस खराब हो जाएगा, सरकार ऐसा कह रही है। ये बात वो मशीनरी के लिए तो कह रहे हैं, पर जब दूसरी आइटम पर आई तो वहाँ ये बात भूल गए। जो मैंने एग्जाम्पल दिया है साड़ी वाला, वो भी आप जरूर देखिएगा। चलिए चलता हूँ स्क्रीन की तरफ। पढ़ लिया आपने FAQ 21। जो बात मैं यहाँ कह रहा हूँ वही बात गवर्नमेंट दूसरे केस में कह रही है। ऐसा कैसे हो सकता है कि सेम चीज़ को दो नज़रिए से देखना कितना गलत है। एग्रीकल्चर के लिए कह रहे हो नहीं नहीं भैया दिक्कत हो जाएगी उनको, और यहाँ पे दिक्कत नहीं हुई। तो इस तरीके से थोड़ा सा मैनिपुलेट करा गया है, हमें गुमराह किया गया। अच्छा, ऐसा नहीं है सिर्फ जो 0% हुआ है, बाकी पे बताता हूँ जिस पे रेट कम हुए हैं वो भी देख लीजिए एक बार। 18% मान लो AC का रेट है, 50,000 का 28% लगता है, टोटल हो गया 64,000 का AC। अब मुझे मिलेगा ये 50,000, 9,000 का रेट हो गया इसका, 59,000 का लगेगा, तो मुझे बेनिफिट हो गया 5,000 रुपये का। प्लस में जो इनपुट है वो भी सस्ता तो हुआ है। ये रेट तो मेरा फाइनल आउटपुट का रेट है, जो AC बनने में कंपोनेंट्स यूज़ हो रहे हैं उसके ऊपर भी GST सस्ता हुआ है। चलिए मैं मानता हूँ कि वो बेनिफिट पास नहीं करेगा, वो तो कभी पास नहीं करेगा, वो बोलेगा 10% सस्ता तो हो गया, लेकिन कब तक, सिर्फ इस सीज़न तक। अगले सीज़न में जब आएगा तो सेम AC होगा उस, लेकिन मॉडल नंबर चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा हल्का सा रंग पीला हो जाएगा या थोड़ा डार्क वाइट हो जाएगा, और उसमें 1-2 फीचर ऐड कर दिए जाएंगे, और सेम AC जो आपको 50,000 का मिलना चाहिए था वो हो जाएगा 54,000 का, GST हो जाएगा 9,720 का। पहले 14,000 का GST था जी, अब हमने कम कर दिया देखो, और रेट हो जाएगा 63,720 का, पहले 64 का था, अब हो गया 63,720 का। तो किसके पास जा रहा है प्रॉफिट मार्जिन? कंपनियों के पास। हाँ, फीचर ऐड कर दिया हमने, ये इसलिए करेंगे वो क्योंकि उनको गवर्नमेंट से ही बचना है। गवर्नमेंट नज़र रखेगी कि GST का इनपुट पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है क्लाइंट को, तो कहेंगे पास तो कर दिए, पहले 14 का था अब तो कम है जी, 6,000 रुपये का। ये प्राइस तो बढ़ना पड़ा, हमारा नया मॉडल है, महंगाई बढ़ी है, क्योंकि गवर्नमेंट की प्राइस कंट्रोलिंग पर, प्राइस रखने पे कोई भी कंट्रोलिंग नहीं है। तो इस तरीके से ना तो जो आपका स्टॉक है आपको रिफंड मिलेगा, और ना ही जो आम आदमी है उसको बेनिफिट मिलेगा, और जो आगे भविष्य में सोच रहे हो कि मिल जाएगा अभी तो स्टॉक है, वो भी दोस्तों कोई पास ऑन नहीं करेगा। तो अल्टीमेटली जो आइटम जीरो हुआ है उसमें सिर्फ और सिर्फ सरकार के पास सारा इनपुट रिवर्स बेसिस पे चला गया है, ना तो ट्रेडर को फ़ायदा हुआ और ना ही हम लोगों को। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जो मैंने बताया है प्रैक्टिकली आप उससे कितना सहमत हैं और आपका क्या सुझाव है या सजेशन है वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखेंगे कि हम मिलकर क्या कर सकते हैं इस देश के लिए। सिर्फ व्हाट्सएप पे घुमा देना इन सबसे दोस्तों देश चेंज नहीं होगा, हमें भी कुछ करना पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी, ताकि कम से कम अल्टीमेटली हमें तो कुछ बेनिफिट मिले। तो जरूर लिखिएगा, लिखने से ही बदलाव आते हैं। और फर्स्ट टाइम आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं GST 2.0 पे लगातार वीडियो डालने जा रहा हूँ। जो उसके अच्छे पहलू हैं वो भी बताऊँगा, लेकिन जहाँ कमियाँ हैं वो भी बताऊँगा, दोनों को साथ बताऊँगा। मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा, ऐसा नहीं है कि मैं किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट हूँ या GST के अगेंस्ट हूँ, पर जो रूल है उसको समझाना, उसका प्रैक्टिकल एक्सेप्ट डालना एक प्रोफेशनल की ड्यूटी बनती है आम जनता के लिए, जिसके लिए आपने मुझे चुना हुआ है और आप मुझे सब्सक्राइब करते हो। और दोस्तों जितना हो सके इस वीडियो को व्हाट्सअप, फेसबुक सब जगह शेयर करें। ज़्यादा शेयर करने से लोगों को समझ में आएगा कि मुझे पुराने स्टॉक का क्या करना है। लोग बहुत कंफ्यूज हैं, गलत सलत एडवाइस चल रही है, सोशल मीडिया पे अलग अलग वीडियो डल रही है, कुछ नहीं पता चल रहा है। कोई कह रहा है रिफंड मिलेगा, इन्वर्टेड ड्यूटी में आएगा, वो सेट ऑफ कर लेगा, वो एक नया GST रजिस्ट्रेशन ले ले, जुगाड़ कर ले। जुगाड़ चल रहा है तो जुगाड़ नहीं करना है, लॉ से चलना है। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।